पुराने जमाने की बात है जब बस्तियों में सादगी, दिलों में खौफ-ए खुदा और रिश्तों में पाकीज़गी हुआ करती थी। उन्हीं दिनों एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग कम रखते थे मगर शुक्र ज्यादा करते थे। उसी बस्ती में एक ऐसा वाकया होने वाला था जो बहन के हक और भाई की आजमाइश को आईने की तरह दिखाता है। यह कहानी खामोशी से शुरू हुई मगर इसका अंजाम दिलों को हिला देने वाला था। उस बस्ती में एक मेहनती नौजवान रहता था जिसे लोग उसकी ईमानदारी की वजह से जानते थे। उसके दिल में दीन की मोहब्बत थी मगर दुनिया की चाहत भी धीरे धीरे जगह बना रही थी। उसके साथ उसकी एक बहन थी जो सब्र, हया और कुर्बानी की मिसाल मानी जाती थी। दोनों के वालिदैन दुनिया से जा चुके थे और विरासत का सवाल खामोश बोझ बन चुका था। बहन अपने भाई को अपना सहारा समझती थी और भाई खुद को उसका हिफाजत करने वाला मानता था। मगर वक्त के साथ आजमाइशें अपनी सूरत बदल लेती हैं। माल, जमीन और इज्जत के मसले अक्सर दिलों को परखते हैं। बस्ती के बुजुर्ग कहते थे कि अगर हक दब जाए तो दुआ आसमान तक चीख बनकर पहुंचती है, मगर बहुत कम लोग इस बात की गहराई समझते थे। इस्लामी रिवायत में बहन का हक अमानत माना जाता है जिसे अदा करना इबादत है, मगर जब नफ्स गालिब आ जाए तो इबादत भी भारी लगने लगती है। भाई के दिल में हिसाब किताब बस गया और बहन की खामोशी उसे आसान लगी। वह समझने लगा कि जिम्मेदारी सिर्फ खाना कपड़ा देना है, पूरा हक देना नहीं। यही सोच आजमाइश की पहली सीढ़ी बनी। बहन ने कभी जबान से शिकवा नहीं किया, बस दुआ को अपना हथियार बनाया। वह जानती थी कि रब इंसाफ करने वाला है। पुराने जमाने में लोग बातें कम और अमल ज्यादा किया करते थे। उसी खामोशी में एक अजीब सुकून भी था और एक गहरा दर्द भी। बहन का दिल टूटता रहा मगर ईमान ने उसे संभाले रखा। बस्ती की मस्जिद, फज्र की अजान और रातों की तन्हाई इस कहानी की गवाह थी। भाई जब सजदे में जाता तो उसका दिल मुतमिन न होता। कहीं ना कहीं हक की आवाज उसे जगाती थी, मगर वह आवाज दब जाती क्योंकि दुनिया का फायदा करीब और आखिरत की जवाबदेही दूर लगती थी। यही वे लम्हे थे जहां इंसान की नीयत तौली जाती है। वक्त ने रफ्तार पकड़ी और हालात ने रुख बदलना शुरू किया। भाई की मेहनत बढ़ी, रिज्क में वुसअत आई, मगर दिल की तंगी कम न हुई। बहन के हिस्से का सवाल साये की तरह उसके साथ चलता रहा। बुजुर्ग कहते थे कि जिस माल में हक दबा हो वह बोझ बन जाता है। यह बात सच होने वाली थी, मगर अभी पर्दा बाकी था। इस कहानी में कोई शोर नहीं था, बस खामोश फैसले थे। भाई ने खुद को सही साबित करने के लिए कई बहाने बनाए। बहन ने खुद को बचाने के लिए सब्र को चुना। दोनों एक ही घर में रहते थे, मगर दिलों के फासले बढ़ते जा रहे थे। आजमाइश का असली चेहरा अब धीरे धीरे सामने आने लगा था। इस्लामी कदरें सिखाती हैं कि रिश्ता आजमाइश भी है और नेमत भी। जो हक अदा करे वह कामयाब है और जो टाले वह नुकसान में रहता है। उस बस्ती में ये उसूल जाने पहचाने थे, मगर मानने वाले कम थे। बहन की दुआ में आंसू थे और भाई के दिल में खौफ की हल्की सी चिंगारी जल उठी थी। यह सिर्फ शुरुआत थी, अंजाम अभी दूर था। आने वाले दिन भाई के लिए आईना बनने वाले थे और बहन के लिए सब्र का इम्तिहान। अब हालात धीरे धीरे करवट लेने लगे थे। भाई की जिंदगी बाहर से संवरी हुई दिखती थी, मगर अंदर एक अनजाना बोझ पल रहा था। हर दिन उसके सामने फैसले आते और हर फैसला बहन के हक से जुड़ा होता। यह कहानी अब उस मोड़ की ओर बढ़ रही थी जहां इंसान की नीयत और अमल का असली इम्तिहान शुरू होता है। भाई अपने आप को समझाता रहा कि अब भी हालात पूरे ठीक नहीं हैं, इसलिए सब कुछ बाद में कर लिया जाएगा। मगर बाद का यह बहाना दिल को और सख्त बनाता गया। इस्लामी तालीम सिखाती है कि हक टालना भी जुल्म है, पर जब इंसान अपने फायदे को सामने रख ले तो उसे नसीहत भी बोझ लगने लगती है। बहन हर सुबह सब्र के साथ उठती और हर रात दुआ के साथ सोती। उसके चेहरे पर शिकवा नहीं था, मगर आंखों में एक गहरी उदासी छिपी रहती थी। वह जानती थी कि अल्लाह हर हाल देख रहा है। पुराने जमाने में औरतें कम बोलती थीं, मगर उनका सब्र आसमान तक पहुंच जाया करता था। बस्ती के लोग भाई की तरक्की देखकर उसकी तारीफ करते थे। किसी को यह अंदाजा न था कि इस तरक्की की छाया में किसी का हक दबा हुआ है। अक्सर ऐसा ही होता है
कि दुनिया तालियां बजाती है और जमीर चुपचाप रोता है। यह खामोश रोना ही इंसान की असली सजा बनता है। भाई जब अकेला होता तो उसे माँ बाप की बातें याद आती। वह अक्सर कहते थे कि बहन का हक सबसे पहले अदा करना। यह यादें कभी दिल को नरम करती, कभी और बेचैन, मगर हर बार दुनिया का लालच उन यादों पर भारी पड़ जाता। यही वह जगह थी जहां इंसान फिसलता है। बहन ने एक दिन सोचा कि शायद वक्त ही हर सवाल का जवाब देगा। उसने अपने दिल को समझाया कि अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। इस यकीन ने उसे टूटने से बचाए रखा। इस्लामी संस्कृति में सब्र को सबसे बड़ी ताकत माना गया है और वह उसी ताकत से जुड़ी रही। वक्त के साथ भाई की परेशानियां बढ़ने लगीं, काम में रुकावटें आने लगीं, दिल का सुकून जाता रहा। उसे लगने लगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है। यह वही कमी थी जो हकत दबाने से पैदा होती है। मगर इंसान अक्सर निशान तो देखता है, वजह नहीं समझ पाता। बस्ती के बुजुर्गों की बातें अब उसे चुभने लगीं। हर नसीहत उसे अपने दिल की तरफ इशारा लगती, मगर वह अब भी मानने को तैयार न था। उसने सोचा कि हालात ठीक होते ही सब सही कर देगा। यह सोच ही उसकी अगली आजमाइश की बुनियाद बन गई। बहन की दुआएं और भाई की बेचैनी अब एक ही रास्ते पर चल रही थी। एक अल्लाह की तरफ उठ रही थी, दूसरी गुनाह के बोझ से दब रही थी। यही टकराव इस कहानी को गहराई दे रहा था। पर्दे के पीछे कुदरत अपना हिसाब तैयार कर रही थी। समय गुजरता गया और भाई की जिंदगी में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। जो सुकून कभी उसकी पहचान था, वह अब कहीं खो गया था। हर काम अधूरा लगता, हर खुशी फीकी सी महसूस होती। यह वह दौर था जब इंसान बाहर से मजबूत और अंदर से कमजोर हो जाता है। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां परछाइयां गहरी होने लगती हैं। भाई जितना आगे बढ़ता गया, उतनी ही मुश्किलें उसके रास्ते में आने लगीं। कभी नुकसान, कभी बदनामी का डर, कभी दिल का भारीपन। वह समझ नहीं पा रहा था कि मेहनत के बावजूद बरकत क्यों नहीं है। इस्लामी समझ यही बताती है कि जिस माल में हक शामिल न हो, वह चैन नहीं देता। यह सच्चाई अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही थी। बहन की हालत सादा ही रही, मगर उसका दिल अल्लाह से और जुड़ता गया। उसने अपनी परेशानी किसी से बयान न की। उसका यकीन मजबूत था कि रब हर आह सुनता है। पुराने जमाने की औरतें आंसू छुपाकर दुआ में बहा दिया करती थीं। यही खामोश ताकत उसकी ढाल बनी रही। एक दिन भाई ने महसूस किया कि लोग उसके पास होते हुए भी उससे दूर हैं। रिश्तों में अपनापन कम और मतलब ज्यादा दिखने लगा। वह समझ गया कि दौलत सब कुछ नहीं खरीद सकती। दिल की खाली जगहें और गहरी हो गईं। यह एहसास उसकी आत्मा को झकझोरने लगा, मगर अहंकार अब भी बीच में खड़ा था। बस्ती की मस्जिद में दी गई नसीहतें अब सीधे उसके दिल पर लगती थीं। हर बात उसे बहन के हक की याद दिलाती, मगर वह खुद से यह कहकर बचता रहा कि अभी समय सही नहीं। यह अभी नहीं ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। इंसान अक्सर सच्चाई जानकर भी उससे भागता रहता है। बहन ने एक रात दिल ही दिल में अल्लाह से फरियाद की। उसने किसी का नाम नहीं लिया, बस इंसाफ मांगा। उसकी दुआ में कोई बदला नहीं था, सिर्फ हक की पुकार थी। इस्लाम सिखाता है कि मजलूम की दुआ और अजान के बीच कोई पर्दा नहीं होता। यही दुआ कहानी को नए मोड़ पर ले जाने वाली थी। भाई के सपनों में अब सुकून नहीं, डर आने लगा। उसे लगता जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा हो। यह ज़मीर की आवाज थी जो अब दबने से इनकार कर रही थी। हर रात उसे अपने फैसलों पर सोचने पर मजबूर करती। यह वह शुरुआत थी जहां इंसान या तो सुधरता है या टूट जाता है। दिन के उजाले में भाई सामान्य दिखता, मगर रात उसकी सच्ची तस्वीर दिखाती। वह समझने लगा कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं उसने अमानत में खयानत की थी, मगर मान लेना सबसे कठिन काम होता है। यही कठिनाई उसकी आजमाइश को और कड़ा बना रही थी। बहन का सब्र अब एक मिसाल बन चुका था, चाहे किसी को पता हो या ना हो। उसका दिल हल्का था क्योंकि उसने मामला अल्लाह के हवाले कर दिया था। भाई का दिल भारी था क्योंकि उसने फैसला टाल रखा था। यह फर्क ही इंसान की हालत तय करता है। अब कुदरत ने जैसे फैसला कर लिया था कि पर्दे हटाए जाए। भाई की जिंदगी में एक के बाद एक ऐसे हालात आने लगे जिनसे उसका दिल और ज्यादा डरने लगा। जो रास्ते पहले आसान लगते थे, वही अब मुश्किल बन गए। यह वही पल थे
जब इंसान समझने लगता है कि हर काम का हिसाब रखा जाता है। काम में अचानक नुकसान होने लगा और भरोसेमंद लोग दूर होते चले गए। भाई ने सोचा कि यह सब दुनिया की चाल है, मगर दिल जानता था कि मामला इससे गहरा है। इस्लामी तालीम बताती है कि जुल्म का बोझ देर से सही मगर उतरता जरूर है। यही बोझ अब उसके कंधों पर साफ महसूस होने लगा। बहन की हालत अब भी वैसी ही सादा थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था। उसने किसी से कुछ मांगा नहीं, बस अल्लाह पर छोड़ दिया। उसका सब्र अब उसकी ताकत बन चुका था। पुराने जमाने में यही यकीन इंसान को टूटने से बचा लेता था। भाई ने एक दिन अपने दिल में झांकने की कोशिश की। उसे साफ दिखा कि परेशानी की जड़ बहन का दबा हुआ हक है। यह एहसास उसके लिए भारी था। सच सामने आ जाए तो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। अब भागने का रास्ता भी संकरा होता जा रहा था। रात की तन्हाई में उसने अल्लाह से डर महसूस किया। उसे लगा जैसे हर नेमत उससे सवाल कर रही हो। वह समझ गया कि सिर्फ नमाज पढ़ना काफी नहीं, हक अदा करना भी इबादत है। यह सोच उसकी जिंदगी में पहला बड़ा मोड़ लेकर आई। बहन को अपने हालात का पूरा अंदाजा न था, मगर उसका दिल हल्का होता जा रहा था। उसने महसूस किया कि कोई गैबी मदद उसके करीब है। मजलूम जब सब कुछ रब के हवाले कर देता है तो उसे सुकून मिल जाता है। यही सुकून उसकी आंखों में नजर आने लगा। भाई अब लोगों से कम और खुद से ज्यादा बात करने लगा। हर सवाल उसे उसी एक जवाब तक ले जाता, हक की अदायगी। मगर डर अब भी था। डर इज्जत जाने का, माल घटने का। यह डर ही असली कैद होता है जो इंसान को सही कदम उठाने से रोकता है। बस्ती की मस्जिद में एक दिन ऐसी नसीहत हुई जिसने उसके दिल को हिला दिया। बात थी कि जो अपने घर में जुल्म करे उसकी दुआ भी रुक जाती है। यह बात उसके लिए सीधी निशानी बन गई। अब वह जान चुका था कि देर और नहीं की जा सकती। बहन की दुआ और भाई का डर अब एक ही घड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। कुदरत ने जैसे दोनों को आमने सामने लाने की तैयारी कर ली थी। यह कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां या तो इंसान टूटता है या सुधर जाता है। फैसला नजदीक था। अब वह घड़ी आ पहुंची थी जब भाई के लिए पीछे हटने का कोई बहाना नहीं बचा था। हालात ने उसे घेर लिया था और जमीर बार बार एक ही बात दोहरा रहा था। यह वह पल था जहां इंसान को अपने अंदर झांक कर सच को अपनाना पड़ता है। कहानी अपने अंजाम के करीब पहुंच रही थी। भाई ने समझ लिया कि जिस डर से वह भागता रहा वही उसका पीछा करता रहा। माल की कमी से ज्यादा उसे सुकून की कमी खलने लगी। उसे एहसास हुआ कि बहन का हक दबाकर उसने खुद को ही कंगाल कर लिया था। यह समझ उसकी आंखें खोलने के लिए काफी थी। एक दिन उसने नियत की कि अब देर नहीं करेगा। उसने अपने दिल में तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। इस्लाम सिखाता है कि सच्ची तौबा वही है जिसमें हक लौटाने का इरादा हो। यह इरादा बनते ही उसके दिल का बोझ कुछ हल्का होने लगा। बहन को अब भी किसी बदलाव की खबर न थी, मगर उसकी दुआ में पहले से ज्यादा इत्मीनान था। वह बिना जाने ही उस मोड़ के करीब थी जहां उसका सब्र रंग लाने वाला था। अल्लाह की मदद अक्सर उस वक्त आती है जब इंसान पूरी तरह उसके भरोसे हो जाता है। भाई ने अपने बीते फैसलों पर नजर डाली और खुद को कोसा। उसे याद आया कि कैसे उसने हर बार हक टाल दिया था। अब यह यादें उसे तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने लगीं। यह टूटकर जुड़ना ही इंसान की असली जीत होती है। उसने यह भी समझ लिया कि इज्जत माल से नहीं इंसाफ से मिलती है। अगर आज वह सही कदम उठाएगा तो शायद कुछ खोएगा मगर बहुत कुछ पाएगा। यह सोच उसके दिल को मजबूती देने लगी। अब डर की जगह हिम्मत ने लेनी शुरू कर दी। बहन की आंखों में अब भी नमी थी मगर दिल में शिकायत नहीं रही। उसने अपनी हर परेशानी अल्लाह के हवाले कर दी थी। मजलूम का यही भरोसा उसे सबसे ऊंचा कर देता है। यही भरोसा कहानी के अगले मोड़ की बुनियाद बना। भाई ने लोगों की बातें सुननी बंद कर दी और दिल की आवाज को पकड़ लिया। उसे लगा जैसे हर सांस उसे सच के और करीब ले जा रही है। यह सफर कठिन था मगर सही था। इस्लामी तालीम यही सिखाती है कि सही रास्ता अक्सर मुश्किल होता है। अब कुदरत ने दोनों के लिए एक ही लम्हा तय कर दिया था, वह लम्हा जहां सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। बहन का सब्र और भाई की तौबा एक ही बिंदु पर मिलने वाले थे। कहानी अपने आखिरी हिस्से की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। आखिर आ ही गया
जब भाई ने खुद को पूरी तरह सच्चाई के सामने खड़ा पाया। उसके दिल में अब कोई बहाना नहीं था, सिर्फ एक साफ इरादा था। उसने समझ लिया था कि अगर आज हक अदा न किया तो यह बोझ उम्र भर साथ रहेगा। यह कहानी अब अपने सबसे नाजुक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। भाई ने अपने दिल में पक्का किया कि वह बहन का पूरा हक लौटाएगा, चाहे उसे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। उसे एहसास हुआ कि जिस माल को वह अपनी ताकत समझता था, वही उसकी कमजोरी बन गया था। इस समझ के साथ उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगा, जैसे अंधेरे के बाद रोशनी दिखने लगे। बहन को जब हक मिलने की खबर पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू शिकवे के नहीं, शुक्र के थे। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और समझ गई कि सब्र कभी जाया नहीं जाता। उसका भरोसा और मजबूत हो गया कि इंसाफ देर से सही मगर आता जरूर है। भाई ने महसूस किया कि हक अदा करते ही दिल का बोझ उतर गया है। जो सुकून सालों से खोया हुआ था वह लौट आया। उसे समझ में आ गया कि असली अमीरी दिल की होती है, माल की नहीं। इस एहसास ने उसकी सोच और जिंदगी दोनों बदल दी। बस्ती के लोग इस बदलाव को देखकर हैरान रह गए। जिसे वे कमजोरी समझते थे, वही असल में सबसे बड़ी ताकत निकली। भाई की इज्जत अब उसके माल से नहीं, उसके इंसाफ से जानी जाने लगी। यह बदलाव खामोश था मगर गहरा था। बहन का चेहरा अब पहले से ज्यादा शांत था। उसके दिल में कोई शिकवा नहीं बचा था। उसने अपने भाई के लिए भी दुआ की। ए अल्लाह की तरफ से एक अमानत है, अगर उस अमानत में खयानत हो तो इंसान खुद से हार जाता है। आज वह जीत गया था क्योंकि उसने अपने नफ्स पर काबू पा लिया था। यही जीत सबसे बड़ी जीत होती है। इस कहानी का मोड़ यही था कि जो अंत में हक लौटाता है वह हारता नहीं बल्कि संवर जाता है। बहन का सब्र और भाई की तौबा एक ही सच पर मिल गए। ये मिलन किसी शोर के बिना मगर गहरी सीख के साथ हुआ। पुराने जमाने की इस कहानी में कोई चमत्कार नहीं था, बस सच था। सच जो देर से सामने आया मगर जब आया तो सब कुछ बदल गया। यह साबित हो गया कि मजलूम की दुआ और सच्ची तौबा कभी खाली नहीं जाती। मोरल: जो भाई बहन के हक की हिफाजत करता है वह अल्लाह की रहमत के करीब रहता है, और जो हक दबाता है वह अपनी ही आजमाइश बढ़ाता है। इस कहानी का मोड़ यही सिखाता है कि इंसाफ में ही सुकून है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।